बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक 3, फर्स्ट ईयर। पोएम्स। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, ए हाउसमैन। हाउसमैन की लिखी हुई ये पोएम है, और हाउसमैन इस पूरी पोएम के अंदर जो बात करना चाहता है वो कहता है ट्रीज़ जितने भी हैं दुनिया के, उनमें सबसे खूबसूरत ट्री जो है वो चेरी का है। जिस तरह फालसे होते हैं ना छोटे छोटे, चेरी भी इस तरह छोटा छोटा फ्रूट है, लेकिन चेरी का ट्री जो है वो वाइट कलर के उसके लीव्स होते हैं, पत्ते वाइट कलर के होते हैं। तो दूर से देखे तो ऐसा लगा है जैसे बर्फ़ का बना हुआ दरख्त। तो आइए इस पोएम को पहले मैं रीडिंग करता हूँ, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ is hung with bloom along the bough and stands above the woodland dried, wearing white forest attire. Now of my 60 years and 20 will not come again, and take from 70 springs a scourge, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodland I'll go to see the cherry hung with snow. राइडर इस पोएम में बताता है, वो कहता है जंगल में जहाँ घोड़े सवारी का रास्ता बना हुआ है कच्चा, उस किनारे पर चेरी का दरख्त ठहरा हुआ है, जो जिस पर सफ़ेद फूल वो डाली डाली लटके हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये दरख्त मुक़द्दस दरख्त हो और ईस्टर किया इंतज़ार में सफ़ेद पोशाक पहनकर ठहरा हुआ हो। यानी कि क्रिश्चियन का जो ईस्टर का त्यौहार है उस पर वाइट लिबास पहना जाता है। ऐसा लगता है ये ट्री जैसे मुक़द्दस हो गया है, सफ़ेद लिबास पहनकर ये वेट कर रहा है ईस्टर का। दूसरी बात भी कहता है, राइटर कहता है भाई मेरी 20 साल उम्र है इस वक्त, ठीक, और चेरी के दरख्त को एंजॉय करने के लिए हर साल जब बाहर आएगी चेरी का दरख्त खिल उठेगा, देखने के लिए हर साल मैं अगर जाऊं, अगर मेरी तिब्बी ज़िंदगी 70 साल है, जैसा कि बाइबल में बताई गई है कि इंसान की ज़िंदगी 70 साल है, 70 साल ज़िंदगी में से 20 बहारें तो गुजर गई हैं, क्योंकि मैं 20 साल का हो गया हूँ। बाकी कितनी रह गई हैं? 50। वो कहते हैं 70 में से बाकी 50 बहारें रह गई हैं जो मैं इंजॉय कर सकता हूँ। और कहते हैं इतने खूबसूरत दरख्त को देखने के लिए 50 बहारें बहुत थोड़ी हैं, ठीक है। और फिर थर्ड पैराग्राफ में वो कहता है कि ये जो चेरी का दरख्त है ये लदा हुआ है किससे? ये सफ़ेद जैसे बर्फ़ से लदा हुआ हो। ओके, लेट्स सी, आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, सबसे खूबसूरत दरख्त चेरी का दरख्त है। इज़ हंग विद ब्लूम, और ये लदा हुआ है फूलों से, अलॉन्ग द बाउ, डाली डाली, हर डाली पर सफ़ेद फूल लटके हुए हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट, और ये ठहरा हुआ है वुडलैंड जंगल में, राइट घोड़े सवारी के रास्ते पर। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है किसके लिए? ईस्टर के लिए, ईस्टर के मुक़द्दस दिन के लिए। नाउ ऑफ माई, ईस्टर का पता है दिन कब होता है? परसों था, ईस्टर था। नाउ ऑफ माई 60 years and 10, अब मेरे 70 साल ज़िंदगी में, स्कोर का मतलब होता है 20, 3 का मतलब 3, 3 मल्टीप्लाई स्कोर कितना हुआ? 20 को मल्टीप्लाई करें 3 पर 60 हो गया, एंड 10 और 10 साल और 70 साल हो गए। 20 विल नॉट कम अगेन, 20 तो फिर नहीं आएंगे। क्यों? हाँ, राइटर खुद 20 साल का हो गया है। एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और 70 साल ज़िंदगी में से अगर एक स्कोर निकाल दिया जाए
20 निकाल दिए जाएं साल, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास 50 साल या 50 बहारें बाकी हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चीज़ों को इस तरह से फूलों से लदे हुए देखने के लिए, चीज़ों को इस तरह से फूलों से लदे हुए देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, 50 बहारें बहुत थोड़ी हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, और मैं मैकडोनल्ड पर जाऊंगा, एंड टू सी द चेरी हंग विद स्नो। शाबाश, बड़ी तवज्जो है आप लोगों की। मैंने कहा और मैं मैकडोनल्ड में जाऊंगा, आपने कहा अच्छा हैं, तुमने कहा पार जाने दो। अबाउट द वुडलैंड आई विल ग्रो, जंगल में मैं जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी को देखने के लिए जो सफ़ेद पत्तों से लदा हुआ है, उस सफ़ेद पत्तों को उसने क्या कहा? स्नो, जैसे बर्फ़ से लदा हुआ है। हाँ, इसका